नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो यहाँ पर मैं आपकी कक्षा 12 जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके के लिए कक्षा 12 के सब्जेक्ट इतिहास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप अगर इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको आपके जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला है कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं बनाबली, लोथल में या कालीबंगा में या मोहनजोदाड़ो में। दूसरा है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी भारत में जो पुरातत्व विभाग है उसका जनक किसे कहा जाता है। दयाराम साहनी, रर ररवाल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंगम और इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रस्ति की रचना की थी विष्णुगुप्त ने, मेगनीस्तीनिज ने, हरिशेन ने, समुद्रगुप्त ने। दूसरा दोस्तों, रेशम के बुनकरी की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है मंदसौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, प्रियदर्शी, महावीर और इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं, जो कि हमारा सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है कि बाट सामान्यतः डैश डैश नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा है कि अभिलेखों के अध्ययन को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि देवानाम्पिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि डैश डैश द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन की कैलाश नाथ बंदेज डैश डैश में है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश डैश में है। इसका आंसर आपको बताना था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है थर्ड की सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है कि विजयनगर की स्थापना। ठीक है, दूसरा है हर्षचरित। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का थर्ड की बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन। ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल उसका गठन। इसके बाद दोस्तों फोर्थ आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा था वो है कि मृक्षकटिम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उन पर आते हैं, तो उनमें क्या पूछा गया है आपसे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में हमें इसके उत्तर देने थे। इसका दोस्तों पहला है कि मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा दोस्तों, अग्रहार किस प्रकार का भूभाग है। ठीक है, जो अग्रहार है वो किस प्रकार का भूभाग है। इसके बाद दोस्तों इसमें थर्ड आया था कि महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो वो है कि अलवार कौन थे, जो अलवार थे वो कौन थे, यहाँ पर ये पूछा गया। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है कि हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए अब थोड़े क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो की विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो है उसकी विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई थी। इसके अथवा में है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाइए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है छठवा की महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें। ठीक है, इसके अथवा में आता है दोस्तों एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत का वर्णन करें। सातवां है दोस्तों की भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है। इसके अथवा में दोस्तों सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। इसके अथवा में दोस्तों श्रेणी किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन है दोस्तों पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, वर्णन करें। इसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन है कि विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वर्णन करें। इसके अथवा में दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम
के असफलता के क्या कारण थे और वर्णन करें। ठीक है, इसके में जो असफलता के कारण है उनको आपको बताना था। दोस्तों 11वां है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा में दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा में है कि मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर याद कर लें। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा में जो है दोस्तों वो है कि उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 14वां की स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। इसके अलावा में है दोस्तों द्रोण, हिडम्बा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। 14वां दोस्तों सांची के स्फूर्त के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अलावा में कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। इसके अलावा हम दोस्तों मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है कि दिए गए भारतीय मानचित्रों में निम्न स्थानों को दर्शाइए। अवंती, मगध, मथुरा, काशी। और इसके अलावा में भी वही था कि दिए गए भारतीय मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाई। सांची, बरहूत, अजंता और लुम्बिनी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां, आप यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें दिया हुआ है कि उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। यानी जो मुगल इतिहास था उसके जो है हमें विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा यहाँ पर करनी है उदाहरण देते हुए। इसके अलावा में दोस्तों राजतत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि इसके अलावा में उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्या भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। 20वां दोस्तों शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं। इसके बाद दोस्तों कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। इसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि वैष्णव और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा में दोस्तों वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए हैं वर्णन कीजिए। तो ये थे दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।